और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल प्री नर्सरी से 8th तक है और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के एजुकेशन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, आज हमारी इस स्टोरी में उन्हीं दावों की पड़ताल की जाएगी। विद्यालय जो बन रहा है शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल। Who invented computer? जीनियस क्लास छात्र छात्राओं को बना रही जीनियस। हमने उसका नाम ही ट्रांसलेट कर दिया है जीनियस पीरियड, क्योंकि उसमें सिलेबस हमारा फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है और जीनियस पीरियड में वो सब चीज़ें हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में रहती हैं जो चीज़ें बच्चे के ब्रेन में बैठ जानी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी मजबूती से तैयार हो रहे विद्यार्थी। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो कौन था गवर्नर जनरल उस टाइम पर? और जो लास्ट मुगल बादशाह था उसका नाम पता है आप लोगों को? देश का नाम, राज्यों की राजधानी या हो किसी राजनेता का नाम, सुनिए जवाब। कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल मजबूत कर रहा है भविष्य की नींव। ये बैचलर ऑफ आर्ट, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, एमए मास्टर ऑफ आर्ट। एमडी विजय कुमार का मकसद सिर्फ पढ़े नहीं, सीखें भी विद्यार्थी। वह तो पशु प्रवृत्ति है जो आप चरे और वही तो असली मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए एक पर्पस है और उस पर्पस की वजह और इस तरह से काम करने की वजह से आज ईश्वर की भरपूर कृपा हम सब के ऊपर है, ऑक्सफोर्ड के ऊपर है, ऑक्सफोर्ड के स्टाफ के ऊपर। प्रधानाचार्य तुष्टि खुद करती हैं हर एक गतिविधि को मॉनिटर। अभी भी आप क्लास में जाइए, मैं यहाँ हूँ, आप क्लास में जाइए और मेरे प्री नर्सरी से लेके क्लास 8 तक के बच्चे को चाहिए। मेरा हर बच्चा जिस कक्षा में बैठा उस कक्षा से अगले 2 कक्षा आगे की जीके जीएस अपनी अवेयरनेस को रखता है। पेरेंट्स ने कहा स्कूल वो सब दे रहा है जो आज बच्चों की जरूरत है। और एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा स्कूल है। बहुत अच्छा स्कूल है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी है, टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। कैसी हैं आपकी मैम? मेरी बच्ची अभी कैपिटल्स जानती है, स्क्वायर जानती है, होल स्क्वायर्स जानती है। As a parent, I am extremely happy with Oxford International School. विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है और शिक्षा के इस मंदिर में अगर छात्र छात्राओं के अध्ययन को मजबूती मिल जाए तो उनका भविष्य यकीनन उज्जवल होता है। देश के नन्हे मुन्नों का भविष्य ऊंचाई पर ले जाने के लिए शताब्दी नगर का ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल लगातार प्रयास कर रहा है और आज इसी प्रयास को समझने और देखने के लिए हमारी टीम ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल पहुंची। स्कूल में पहुंचने के बाद हमने देखा एक शानदार रिसेप्शन मौजूद था और वहां पर मौजूद थीं वो अध्यापिकाएं जो ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की गरिमा को आगे बढ़ाने में निरंतर अपना योगदान दे रही हैं। स्कूल के प्रांगण में हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी किसी को नहीं पता है कि हमारी टीम यहां पर पहुंच चुकी है और अब हम सीधे चलेंगे रिसेप्शन से होते हुए प्रिंसिपल कॉर्नर की तरफ और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को आखिर पढ़ाया क्या जा रहा है और सिखाया क्या जा रहा है। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की रिसेप्शन है। जब आप स्कूल में एंट्री करेंगे तो रिसेप्शन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और ये तमाम जो मैडम्स हैं यहाँ पर आपकी सर्विस के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, ये बताइए, बात की जाती है कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल अच्छी एजुकेशन दे रहा है, क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, क्या कहेंगे आप? जी सर, बहुत अच्छी एजुकेशन देता है, सभी पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाई हैं। पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल। ये ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स सेटिस्फाई हों। एजुकेशन चल रही है या फिर? जी, यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छा स्कूल है। बहुत अच्छा स्कूल है, ठीक है। मैम, आप क्या कहेंगे? क्वालिटी एजुकेशन है, हम चेक कर सकते हैं? ये सर, आप चेक कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कल बच्चों को कंपटीशन एग्जाम देने हैं तो जो चीज़ें कल उन्हें कोचिंग में सीखनी है उसकी तैयारी हम बच्चों को प्री नर्सरी से कराते हुए चल रहे हैं ताकि कल को हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बहुत अच्छा। तो दोस्तों, यही है, बच्चे स्कूल से पढ़ने के बाद अगर ट्यूशन जाते हैं तो ये सवाल उठता है कि वो स्कूल में क्यों पढ़ें। और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल ये दावा कर रहा है कि उनके बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं, उन्हें ट्यूशन नहीं जाना पड़ता है क्योंकि स्कूल में ही उन्हें एजुकेशन दे दी। रिसेप्शन से होने के बाद हमारी टीम आगे बढ़ी और हमने रुख किया प्रिंसिपल कार्यालय का, जहां हमें ये समझना था और ये जानना भी था कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल को लेकर जिस बात के दावे किए जा रहे हैं क्या वो ठीक है। अंदर पहुंचे तो देखा प्रधानाचार्य तुष्टि भारद्वाज
अपना कार्य बखूबी अंजाम दे रही थीं। और इसी दौरान जब हमने उनसे बात की और स्कूल के रियलिटी चेक पर चर्चा की, उन्होंने तुरंत कहा, आप बेफिक्र होकर हमारे बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ प्रिंसिपल के कमरे तक हमारी टीम पहुँच चुकी है और आइए मैम से मुलाकात करते हैं। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैम अचानक पहुँचे हैं और ये बताइए ज़रा, जो जीनियस बना रहे हैं आप लोग बच्चों को, कैसे बना रहे हैं? सर देखिए, जीनियस बनाने के लिए कैसे बना रहे हैं, कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, ये एक परमानेंट प्रोसेस है जो चल रहा है। हो क्या रहा है कि हम बच्चों के बेस में उन चीज़ों को डाल रहे हैं जिसकी पेरेंट ना इमेजिनेशन तो रखते हैं, जिसकी देश को दरकार तो है, लेकिन समझ नहीं पाते कि किन चीज़ों से बच्चा जीनियस बनेगा। देखिए, एक मकान बनता है, मकान में नींव सबसे मजबूत रखी जाती है, वैसे यहाँ पे हम बच्चों का बेस बना रहे हैं। उस बेस में हम वो सब चीज़ें डाल रहे हैं जिन चीज़ों की बच्चों को आने वाले समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लाइक मैथमेटिक्स है, उसकी कीज़ में क्या आता है? टेबल आते हैं, स्क्वायर्स आते हैं, क्यूब्स आते हैं, फॉर्मूलाज आते हैं, और आपकी वो चीज़ें आती हैं जिनको स्कूल पढ़ाते हैं लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को निकाल के एक अपना, हमारे पास एक अलग थीम होती है, सर पीरियड कहा जाता है, हमने उसका नाम ही ट्रांसलेट कर दिया है जीनियस पीरियड, क्योंकि उसमें सिलेबस हमारा फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है। और जीनियस पीरियड में वो सब चीज़ें हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में रहती हैं जो चीज़ें बच्चे के ब्रेन में बैठ जानी चाहिए। देखिए, होता क्या है, क्लास 12 के बाद बच्चा तैयारी करता है कंपटीशन की। अब तैयारी में वो क्या करता है, जो उसने फर्स्ट क्लास से लेके 12 तक पढ़ा है उसी को दोबारा पढ़ता है, उसके अलावा जीके जीएस पढ़ता है। अब इस सोच के साथ कि बच्चे को 12th के बाद वो सब चीज़ें ना करनी पड़े जो उसे अभी कर लेनी चाहिए, उस सोच के साथ हमने क्या करा, एक एसेंस तैयार किया है क्लास वाइज, जो हर क्लास में बच्चा और हर क्लास के स्टैंडर्ड के साथ वो बढ़ता चला जाता है। जीनियस पीरियड में रेगुलर उस चीज़ को कर रहे हैं तो भूलने का सवाल ही नहीं। मेरे टीचर्स थे, उनको खुद उस चीज़ों का आइडिया हो गया कि हमें बच्चों को सिखाना क्या है। देखिए, पढ़ाना, हम पढ़ाने में भरोसा नहीं रखते, पढ़ाया हुआ तो बच्चा भूल सकता है लेकिन सिखाया हुआ कभी नहीं भूलेगा। तो हम चेक कर सकते हैं मैम? अरे सर बिल्कुल, आप क्लास में जाइए, रैंडमली जाइए आप क्लास में, जो आपको मैं टारगेट फोल्डर आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। इसके अलावा भी कुछ जो आप उस क्लास के बच्चे के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या उससे 1-2 स्टैंडर्ड आगे आप पूछना चाहें, सर आप बेझिझक जाके पूछिए। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। मैम से तो हमारी बात हो गई है। मैम जिस तरीके से इस विद्यालय को चला रही हैं, वो तमाम चीज़ें अब हमारे अगले रियलिटी चेक में सामने आएंगी। और इसी के बाद शुरू हुआ हमारा विद्यालय का सफर, जहां हमने एक एक क्लास में जाकर बच्चों से बात की, सवाल किया और उनके जवाब भी हमें मिले। विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं में अलग ही जोश और जुनून दिखाई दे रहा था। बच्चों की एनर्जी ये बता रही थी कि आज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल जो इतिहास लिख रहा है, वो यकीनन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काफी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नर्सरी क्लास में पहुंच रहे हैं। पढ़ा रहे हैं ना, इंजॉय से तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इंजॉय से और भी ज़्यादा बच्चे खेल। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? इन व्हिच कंट्री डू यू लिव? नेम बोलूंगी, आपको कैपिटल्स के नेम बोलने हैं, ओके? आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात। हमें मैम के अंडर में काम करने का मौका मिला है और सर के अंडर में काम करने का मौका मिला है। हमें जैसे भी गाइडेंस मिलती है हम उसी हिसाब से काम करते हैं और हम फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बच्चों को स्किल्स के हिसाब से पढ़ाई कराते हैं। बात पूछे जाए बच्चों से, मैम What is the national bird?
जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 60, 2 9 जा 80, 2 10 जा 20. Good morning to all. My name is Rana. My father name is Rajan Rana. My mother name is Manisha Rana. I am a boy. I am 5 years old. My school name is Oxford International School. I live in Mera. Thank you. सर हम एक्टिविटी करवाते हैं, रीडिंग भी करवाते हैं. 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 51, 11 6 जा 63. हाँ LKG हमारे. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 40. मैं प्राइवेट स्टूडेंट. डेली टारगेट लर्न कराते हैं, अच्छे से डेली कराते हैं, डिवाइड कराते हैं. आपको इन्वेंशंस आते हैं? दिस इज क्लास 1. Yes, ma'am. Invented computer. Electric bulb. Electric fan. Telephone. Okay. Tell me who is the dream of Meerut? The Chief Minister of Uttar Pradesh. Sir, our school focus on quality education and clear concepts. About discipline, discipline is very good. हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों. Language of Andhra Pradesh. Who wrote our national anthem? Who is the Prime Minister of India? Mr. Narendra Modi Ji. Who is the Governor of Uttar Pradesh? Amandeep Patel. What's the capital of Madhya Pradesh? Bhopal. What's the capital of Mizoram? Bezos. Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. 525, 6, 36, 7, 49, 9, 81, 11. 121. सर बच्चों पे ज़्यादा फोकस इसलिए करा जा रहा है कि जिससे कि बच्चों को हम रीडिंग ज़्यादा कराएं. रीडिंग से क्या होगा, बच्चों को पढ़ना आएगा तो बच्चे ज़्यादा बोल सकते हैं, उनको नॉलेज ज़्यादा होगी हर चीज़ की. सर ये है, लिखने पे फोकस कराया जाता है. राइटिंग जब तक वो राइटिंग के प्रूफ नहीं करेंगे तब तक कैसे क्लियर लिखेंगे सर. उनको लिखना ही नहीं आएगा. मात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है. मैं हिंदी की टीचर हूँ, मैं मात्राओं पे बच्चों को विशेष ध्यान देती हूँ जिससे कि उनकी इम्प्रूव हो. उनको ई की मात्रा, बड़ी की, छोटी की सब पता होना. गुड आफ्टरनून सर. BA, Bachelor of Arts, BSc, Bachelor of Science, MA, Master of Arts, MCom, Master of Commerce, KG, Kindergarten, IPS, Indian Police Service, IAS, Indian Administration. सर ये बच्चों की और टीचर्स की मेहनत है कि बच्चे हमारे साथ सपोर्ट करते हैं और अच्छे से लर्न करते हैं और घर जाके भी वो बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं. Dermatology. What is the study of human body structure? Anatomy. What is the study of nervous system? Neurology. What is the study of environment? Ecology. बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार, बहुत बेहतर. इस क्लास का असर दिखाई दे रहा है. Yes sir. सर हम मोस्टली तो सारी चीज़ें ही कवर करा रहे हैं. इनका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर हायर क्लासेस में जाए तो इन्हें उस चीज़ में प्रॉब्लम ना हो कि क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हैं, बेस क्लियर नहीं है या कुछ अदर सब्जेक्ट में जो चीज़ें हमें बेसिकली पता होनी चाहिए वो सब हमने यहाँ से कराने की पूरी कोशिश. जीनियस पीरियड से क्या आपको हासिल हुआ है? बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, नई नई चीज़ें पता चलती है. ठीक है बेटा, आप बताएंगे जीनियस पीरियड आपकी एजुकेशन में किस तरीके से बढ़ोतरी कर रहा है? सर जो चीज़ हमें आगे कोई भी स्कूल में 10th क्लास में सिखाई जाती है वो हमें यहीं सिखाई जा रही है. जैसे साइंस फॉर्मूला में 10th में पता चलता है वो हमें इसी क्लास में पता चल जाते हैं 5th में, और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है. ये बताओ जीनियस पीरियड कैसे आपकी पढ़ाई को इम्प्रूव कर रहा है? सर इससे हमारे आगे के कंपटीशन एग्जाम्स भी बहुत सारे क्लियर हो सकते हैं. जो क्वेश्चन हमें सिखाए जाते हैं, हिस्ट्री की चीज़ें सिखाई जाती हैं, साइंस की चीज़ें सिखाई जाती हैं,
मैथ्स में हमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाती है और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सर यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अभी हमारे स्कूल में नया वो सेल्फ डिफेंस का भी चला है, नया मिशन शक्ति वाला है। मिशन शक्ति। तो आपने भी सीखी है फाइटिंग वाइटिंग? यस सर। इसके बाद हमारी मुलाकात हुई एमडी विजय कुमार से। विजय कुमार के चेहरे की रौनक बता रही थी कि वह शिक्षा के क्षेत्र में सेवा का कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। उनका कहना था कि इंसान किसी न किसी मकसद के लिए धरती पर आया है और हर किसी को अपने मकसद को समझकर उसे मकसद को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। आज का जो दौर चल रहा है इसमें हमें बड़ा फील ये होता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भेजा जा रहा है, और जिसमें क्या हो रहा है कि लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि उस पर तो प्रेशर आ जाएगा। बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ कहते हैं पढ़ो, जैसे घर पहुँच गया तो मम्मी पापा बोलते हैं कि जी पढ़ो, उसके बाद ट्यूशन वाले को थमा देते हैं, वो भी बोलता है कि जी पढ़ो, उसके बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती। जैसे वो घर वापसी आते हैं तो उसके बाद कहा जाता है कि जितना पूरे दिन में पढ़ा वो उसे पढ़ो। आपको क्या लगता है कि इस तरह से बच्चा बर्डन फील नहीं करेगा एजुकेशन को लेकर? हमने सोचा कि सोच तो कोई भी सकता है, लेकिन कोई करे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने इस मिशन को लेकर कि बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड में मिलेगी कि जहाँ बच्चा स्कूल जाएगा वहाँ पढ़ के नहीं आएगा, बल्कि सीख के आएगा, और जब घर पहुँच जाए तो ये ना कहें कि पढ़ो, ये पूछ लेना सीख करके आए हो। ऐसा हमने सोचा और उस पर हमने काम किया। तो आज बहुत सारे पेरेंट्स बहुत तेज़ी से जुड़ते चले गए, और ये भी था मन में कि हम किसी को सभी को पारदर्शी दिखाएंगे, जो भी हम पढ़ा रहे वही दिखाया जाएगा उनको। वो भी हमने शुरू से सोच के रखा था, इसलिए हम पेरेंट्स को बीच बीच में बुला बुला के उनके बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है वो भी हम दिखाते हैं। जीवन होता है हर इंसान का, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मकसद के लिए होता है, और वो जो मकसद होता है वो पूरा करना चाहिए, हमें सर्च करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए, क्योंकि कोई पर्पस के पीछे भी एक पर्पस होता है। पर्पस मान लीजिए बहुत सारे स्कूल्स वाले या और भी लोग व्यापार करते हैं, लेकिन व्यापार से भी आगे लोगों की ज़िंदगी को बदलना एक पर्पस होता है, जो ईश्वर का डायरेक्ट पर्पस होता है। वो अपने पर्पस तो व्यापार करना हुआ ना, और ईश्वर का पर्पस साथ में जुड़ जाता है जब हम उस पर्पस के पीछे के पर्पस को पूरा करने में लग जाते हैं। तो हमें लगता है कि हम उस एजुकेशन को और लोगों की और बच्चों की ज़िंदगी को बदलने के लिए हम वो सारा काम करें और उस पर्पस को पूरा करें, जिससे अगली बार भी जब हमें ईश्वर जन्म दे तो ऑलरेडी हम पर शक ना करे, बल्कि ये कहे ये तो ऑलरेडी इनको ये वाला दूसरी बार फिर जन्म यही वाला मिलना चाहिए, जिससे क्योंकि ये तो खुद ही लोगों की ज़िंदगी को और बच्चों की ज़िंदगी को बनाने के लिए खुद ही काम करते हैं। तो ऐसा फील होता है, और ये हम अपने लिए फील नहीं कर रहे, बल्कि हर इंसान को ऐसा महसूस करना चाहिए और उसको अपना पर्पस ढूंढना चाहिए। जिस काम को वो कर रहे हैं, काम को व्यापार ही ना समझा जाए, बल्कि उसको कहीं ना कहीं ईश्वर का कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक जिम्मेवारी भी समझे कि उन्होंने कोई मकसद के लिए आपको भेजा है। क्या कहना चाहिए स्कूल के बारे में? हाँ, स्कूल काफ़ी सही है, कॉन्फिडेंटली, मतलब मुझे अच्छा लगा यहाँ का एटमॉस्फेयर। एंड एजुकेशन के अनुसार में तो अभी स्टार्टिंग ही है, प्ले स्कूल है, तो ठीक है। मैम टीचर सब कोऑपरेटिव हैं। हाँ जी, इनको भी करना है। आप बोलो, स्कूल के बारे में बताओ, अपने मैम के टीचर के बारे में। कैसी हैं आपकी मैम? अच्छे हैं। हाँ। अच्छे से पढ़ाती हैं? हाँ। अच्छे से पढ़ा रही हैं? हाँ। बताओ फिर सर को। अच्छी मैं। मेरा नाम एडवोकेट अवनीश कुमार है। क्या कहना चाहिए स्कूल के बारे में? स्कूल ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल काफ़ी अच्छा शिक्षण संस्थान है, और मेरा बड़ा बेटा लास्ट 4 ईयर से यहाँ पे पढ़ रहा है। अभी ये छोटा बेटा है, ये लास्ट 2 ईयर से ही यहाँ पे है। तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई हमें प्रॉब्लम आज तक नहीं आती। बेसिकली छोटी मोटी प्रॉब्लम होती हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं, उसका कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं रहता है, और एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा स्कूल है। सर मेरा नाम उपासना पाल है। मैम ये बताइए, तो ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल कैसा स्कूल है, क्या कहेंगे? स्कूल सर बहुत अच्छा है। मेरा बेटा अभी नर्सरी क्लास में है और काफ़ी एक्टिव है, आप देख भी रहे हैं, मतलब शांति से बिल्कुल बैठ नहीं पाता है, बट बहुत अच्छा स्कूल है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी है, टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। दे आर टीचिंग एंड स्पेशली द टीचर्स, वो बच्चों को इस तरह से काम करती हैं, उनके साथ में बच्चे इतने कोऑर्डिनेटली रिस्पॉन्ड करते हैं
ताकि वो उनका ये रहे कि उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट रहता है पर्सनालिटी का, और उनके टीचर्स के साथ में वो बॉन्डिंग फील करते हैं। स्पेशली मैंने देखा है अपनी आन्या में कि बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ आन्या और जो उनकी टीचर हैं जो उसके साथ में कोऑपरेट करती है, वो आन्या सुबह को बोल के कहती है कि नहीं मम्मा स्कूल जाना है। I am truly thankful to entire Oxford International School team for nurturing their students with such care and modern teaching values, and I will be highly recommended to all parents who wants to educate and character development for their child. Thank you so much. Good morning everyone. Myself Tushti Bharadwaj, Principal Oxford International School शताब्दी नगर ब्रांच। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ हम बच्चों को पढ़ा के सिर्फ एक रिज़ल्ट तैयार नहीं कर, उनका एकेडमिक रिज़ल्ट तैयार नहीं कर रहे हैं, हम भविष्य के लिए एक पूरी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में देश के भविष्य को तय करेगी। उस सीमा को ध्यान में रखते हुए हम लोग बच्चे को किस समय पे अपने किस उम्र में किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, उसके हर डेवलपमेंट के हर पार्ट को ध्यान में रखते हुए वो एक पूरी पर्सनालिटी तैयार करें, जिसमें हम लोग मेन जो उनका आगे कंपटीशन वाला हिस्सा है उसको मजबूती से अभी से ही नींव के रूप में तैयार करते हुए चल रहा है। इन ज़माना कंपटीशन का है और कंपटीशन कॉन्फिडेंस से क्रैक होता है, और कॉन्फिडेंस जो आता है वो प्रैक्टिस से आता है। तो इस जीनियस पीरियड के पीछे मकसद ही प्रैक्टिस है, हर उस चीज़ की प्रैक्टिस जो बच्चे को भविष्य में काम आएगी। यहाँ से किसी दूसरे स्कूल में जाओगे 8th के बाद तो कमी महसूस होगी स्कूल में? यस सर, टीचर्स की भी याद आएगी, फ्रेंड्स की भी याद आएगी। उनकी बहुत याद आएगी क्योंकि मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ, मुझे रिंकी मैम, प्रिंसिपल मैम सब बहुत याद आएंगे, और इस स्कूल में जो सिखाया है हमें वो और कहीं स्कूल में नहीं मिलेगा। जैसे और साइंस फार्मूलेज जो 10th में सिखाए जाते हैं, फार्मूलेज, मैथ्स फार्मूलेज, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस एंड मोर थिंग्स सर जो और स्कूल में नहीं मिलेगा। जो हमें 10th और 12th में सिखाया जाता है सर वो इसी स्कूल में 2nd और 3rd क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ छात्र छात्राओं को पढ़ाई भी जाता है और सिखाया भी जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यहाँ स्टूडेंट्स को तैयारी कराता है विद्यालय। और सबसे बड़ी बात, बड़ी बड़ी डेफिनेशन चुटकियों में बता देते हैं ऑक्सफोर्डियंस। इस रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुंची थी। उस रियलिटी चेक के आखिरी चरण में हम हैं। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर बच्चों को शिद्दत से कोई स्कूल पढ़ाने की कोशिश करे, वहाँ के अध्यापक, वहाँ के प्रधानाचार्य शिद्दत से किसी चीज़ को करने की कोशिश करें तो बच्चों में बेशक रिजल्ट दिखाई देते हैं। और आज की हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने वो रिजल्ट्स बच्चों में देखे हैं। जो भी सवाल बच्चों से पूछा गया, बच्चों के पास उसके त्वरित जवाब थे। उन सवालों के जवाब थे जिन सवालों के जवाब शायद 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास भी कई बार नहीं होते हैं। तो ऐसे में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल की हमारी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल जिस तरीके से इस पूरी मुहिम को लेकर चल रहा है, ये आने वाले वक्त में क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं नकुल चतुर्वेदी, टीम एन भारत।